पॉपकॉर्न्स का इतना गहरा ताल्लुक़ है सिनेमा से कि एक दफ़ा तजर्बा किया गया कि पॉपकॉर्न बहुत ही बासी किस्म के लोगों को दिए गए सिनेमा के दौरान, और उन्होंने बड़े आराम से खाए रबड़ जैसे, क्योंकि वो एक रिचुअल बन चुका है कि जब फिल्म देखते हैं तो पॉपकॉर्न ज़रूर यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि तड़प किस में ज़्यादा है, पेरेंट्स में ज़्यादा है या आप में ज़्यादा? तो मुझे बताइए कि जो पुशअप्स आपने लगाने हैं वो पेरेंट्स लगा सकते हैं? नहीं हो सकता ना। जो आपके पुशअप्स हैं वो आपने ही लगाने हैं। काश के अहमद के पुशअप्स उनकी अम्मी लगा सकती। मेरे से एक भी नहीं लगाया। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब है आपको हम रेडी करना चाहते हैं कि अपने पुशअप्स लगाने के लिए तैयार हो जाएं, और पेरेंट्स को हम कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाएं। इन्फ्लुएंसर खप नहीं डालता, इन्फ्लुएंसर सोचता ज़्यादा है, बोलता कम है, और वो क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, कब, किस लिए ये सवाल करता रहता है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, किस तरह, अपने मसले के बारे में। नहीं, ये वो नहीं है 11 पॉइंट, वो तो उसमें तो शुरू में हमने बताए थे, और वो बताते ही रहते हैं कि बातचीत कैसे करनी है, उसका थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा फिर आपको होता चला जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या पेरेंट्स को, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्या मसला है, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा, इनकी मेडिकेशन कुछ रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या आप बार बार अपने ज़हन से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्यों करता है नशा, ये कैसे छोड़ेगा नशा, ये क्या मामला है, ये क्या गोरख धंधा है। और फिर जब आप आपस में मिलते हैं तो मैं कहता हूँ आपस में एक दूसरे के साथ बातें किया करें, आपस में एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किया करें। मैं आपको बता देता हूँ कि आप सब एक दूसरे के लिए सेफ लोग हैं, वरना मैं आपको कभी इकट्ठे ना बिठाता। हम जूम सेशन करते हैं जिसमें 500 लोग होते हैं, और हर एक को हम वेरीफाई करके जूम सेशन में आने की इजाज़त देते हैं कि वो दूसरों के लिए सेफ़ है कि नहीं है। और इस तरह यहाँ भी जो लोग आते हैं, हम पहले अपने हिसाब से बहुत अच्छी असेसमेंट कर लेते हैं, जिसका सबूत यह है कि आज तक हमारे एक पार्टिसिपेंट से किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फैमिलीज़ के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। और आपको एक दूसरे से बात करनी चाहिए, और आपको बात करते करते पता चलेगा कि अच्छा मेरा बेटा ये कहता है, अच्छा इनका बेटा भी यही कहता है। जब मेरे बेटे के कमरे से कोई चरस मिलती है तो कहता है मेरी नहीं, मेरे दोस्त दी है। और जब इसके बेटे की चरस मिलती है किसी जीन्स में से, तो वो भी किसी दोस्त की होती है या कहीं से भी, वो कभी अपनी नहीं होती है ना। ऐसा टाइड एंड टेस्टेड है। लेकिन सर बहुत दफा जब ये बहाना माना फिर पकड़े जाते। अब ये बहाना कोई ऑब्सोलीट नहीं हो गया, फारग नहीं हो गया, फारग नहीं हो गया। अब तो पूछना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियस होगा कि अब तो उनको वैसे ही पता चल जाता है। हाँ, मतलब अब तो आप सबको वैसे ही पता चल गया ना इन चीज़ों का। तो आज एक लफ्ज़ हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। क्वेश्चन था कि कब, क्यों, कैसे, ये वाले जो सवाल हैं वो अपने आप से करेगा या जो सिचुएशन के मुकाबले, सिचुएशन के ऊपर करेगा कि मेरा बेटा क्यों नशा करता है। अपने आप से करेगा, अपनी जान। क्वेश्चन तो अपने आप से करेगा, आंखें बंद करके, मेरा बेटा क्यों करता है। तो कभी ज़हन में ख्याल आएगा कि ऐसी दे नाल फिरदा ना ते इस वजह नाल करता है, कभी कोई और ख्याल आएगा, कभी कोई और ख्याल आएगा, कब करता है तो पता चल जाएगा कि जी इन्ने बजे करता है, ये शाम नू बड़ी तरथली पई होंदी है, शाम नू कहंदा है मैं नहीं जे रह सकदा, मैनू बाहर जान दिओ जी। सर आज ये फैमिली मीटिंग हुई और ना अम्मी ने उसके अंदर कहा कि मेरा किसी दोस्त ने ना फ़ोन करके मेरा पूछा अम्मी से कि मतलब वो कहाँ पे है, उससे क्योंकि मैं ना स्टोरीज वगैरह लगा रहा हूँ ना कुछ ना कुछ। अम्मी ने ना एक स्टिग्मा बना लिया हुआ है कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं ना वो ड्रगी हैं, और ये भी नहीं अम्मी ने कहा तुम्हारे ड्रग डीलर तुम्हें ढूंढ कि मेरे ड्रग डीलर के
पास मेरी अम्मी का नंबर कहाँ से आया? क्योंकि आमतौर पर डबल रोल होता है ना उनका, वो फ्रेंड नुमा ड्रग डीलर होते हैं। सर कोई कंसर्न भी हो सकता है, कंसर्न दो। देखिए ये वही बंदा होगा जिसने कभी ना कभी आपको नशा बेचा भी होगा, वैसे आपका दोस्त है। क्योंकि ड्रग डीलर कब ड्रग डीलर होता है और कब वो आपका महज बड्डी होता है, कब वो आपका महज साथी होता है, कोई पता नहीं चलता। करनी नहीं चाहिए, लेकिन होती है। क्योंकि एक बंदा जब ड्रग्स की दुनिया में होता है, एडिक्शन की दुनिया में होता है, तो उसने 10-20 ऐसे लोग अपने साथ चुमोड़ रखे होते हैं कि जो आधी रात को 3 बजे कहें तो उनको नशा मुहैया कर दे। वो चुमोड़ रखे होते हैं उन्होंने। और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी में अगर कोई आपका फेलो स्टूडेंट आपको नशा मुहैया करता है तो वो ड्रग डीलर तो नहीं होता ना। वो पैसे लेके नशा तो देता है पर वो ड्रग डीलर तो नहीं होता, फ्रेंड होता है ना वो तो बेस्ट फ्रेंड होता है। और उसके अब्बा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ड्रग डीलर्स के अब्बा तो बिजनेसमैन नहीं होते हैं ना, लेकिन वो जो आपको यूनिवर्सिटी में नशा देता है उसके अब्बा तो MNA होते हैं, उसके अब्बा तो डॉक्टर होते हैं। नहीं, वो तो नहीं हो सकता ड्रग डीलर। एब्सोल्यूट डिनाइल। जो भी बंदा आपको नशा देता है और पैसे लेता है वो ड्रग डीलर है।